एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और अब खबर लखनऊ से है, जहां एमएलसी चुनाव में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जी हां, एमएलसी चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना पर्चा भरा है। कानपुर के रहने वाले महेश चंद्र शर्मा ने नामांकन किया है। अब 12 सीट पर 13 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। एबीपी गंगा ने पहले ही बताया था कि चुनाव में उतर सकता है 13वां उम्मीदवार। तो ये अहम खबर आपको बता दें कि अब एक निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन भरने से ये चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। हालांकि लगातार एबीपी गंगा ये बता रहा था कि चुनाव दिलचस्प होगा, 13 उम्मीदवार इस चुनाव में उतरेंगे और कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पहले ही समाजवादी पार्टी 2 उम्मीदवार उतार चुकी है, जबकि वो नंबरों के हिसाब से सिर्फ 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। साथ ही साथ अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा अपने 10 उम्मीदवारों को उतार चुकी है, नामांकन आज दाखिल कर दिया है। भाजपा अपने नंबरों के मुताबिक 10 सीट जीत सकती है। अब 1 सीट पर पेंच फंसा हुआ था। पहले ही समाजवादी पार्टी उस सीट पर अपना कैंडिडेट घोषित कर चुकी है और अब निर्दलीय प्रत्याशी ने भी पर्चा भर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे और क्या मोड़ इस पूरे मामले में आते हैं। फिलहाल 28 जनवरी को चुनाव होना है और उससे ठीक पहले ये जो चुनाव है ये काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इससे पहले कुछ इसी तरीके का माहौल राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। इसी तरीके की सियासी पेंच देखने को मिले थे और एक बार फिर से विधान परिषद के चुनाव में भी ये देखने को मिल रहा है। और विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन आज दाखिल किया है बीजेपी के सभी प्रत्याशियों ने। सीएम योगी इस दौरान प्रत्याशियों के साथ मौजूद रहे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा के तमाम प्रत्याशियों ने अब नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी के सभी प्रत्याशियों ने आज अपना पर्चा दाखिल किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्याशियों के साथ मौजूद रहे। तो भाजपा ने कुल 10 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और अगर नंबरों की बात कर लें तो नंबरों के मुताबिक, विधायकों की संख्या के मुताबिक भाजपा इन सभी 10 सीट पर कब्जा करेगी। भाजपा के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जो पेंच है वो सबसे ज्यादा 12वीं सीट के लिए फंसा हुआ है और अब तो एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। यानी कुल मिलाकर 12 सीट के लिए अब 13 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। हालांकि भाजपा के आज प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह ये भाजपा की तरफ से कैंडिडेट हैं। AK शर्मा जो कि पूर्व ब्यूरोक्रेट है। मानवेंद्र सिंह क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं कानपुर के। गोविंद नारायण शुक्ला प्रदेश महामंत्री हैं। अश्वनी त्यागी प्रदेश महामंत्री हैं जिन्होंने आज अपना पर्चा दाखिल किया है। सलिल बिश्नोई प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। वहीं डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति चेयरमैन माटी कला बोर्ड है। लक्ष्मण आचार्य काशी क्षेत्र अध्यक्ष बीजेपी। सुरेंद्र चौधरी ने भी अपना पर्चा दाखिल किया है। तो ये वो नाम है 10 उम्मीदवारों के जो भाजपा की तरफ से विधान परिषद के लिए भेजे जा रहे हैं। जेपी दफ्तर में दिखा तो दूसरा उत्सव जैसा माहौल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के दफ्तर में दिख रहा है। देखिए, तमाम सारे पार्टी के विधायक कार्यकर्ता मौजूद हैं। नए अभी जिन्होंने नामांकन पत्र भरा है, चौधरी जी भी मौजूद है और केशव प्रसाद मौर्य जी भी खुद हमारे साथ मौजूद है। सर, 10 उम्मीदवारों ने आज पर्चा भरा, एक उत्सव जैसा माहौल हमें लग रहा है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव को रिकॉर्ड बहुमत के साथ जीतने के बाद आज हम इस स्थिति में हैं कि विधानसभा हो और चाहे राज्यसभा हो, जब भी चुनाव होते हैं तो उसमें हमारी संख्या बहुत शानदार तरीके से दोनों सदनों में पहुंचती है। तो यह भाजपा के लिए उत्सव का ही दिन है, वो भाजपा के लिए खुशी का दिन है। और जो 10 के 10 हमारे प्रत्याशी आज नामांकन किए हैं वह सभी, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो नंबर हैं विधायकों के उसके हिसाब से सब जीतने जा रहे हैं और विधान परिषद में हमारी सदस्य संख्या जो कम थी अब वह सदस्य संख्या बढ़ जाएगी। 2022 के लिए आज ही से आगाज कर दिया क्या आप लोगों ने? 2022 का आगाज तो हम लोग
2017 में कर चुके हैं, 2019 में कर चुके हैं। हम लोग कोई चुनाव एक संपन्न हुआ दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं कि चुनाव आएगा तब बरसाती मेढक की तरह बाहर निकलेंगे, ये हमारा काम नहीं है। हमारा कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करता है, जरूरत पड़ने पर जनता की सेवा करता है और उस सेवा के आधार पर जनता अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त करता है। तो आप आसानी से जिता ले जाएंगे। 11वां कब तक आएगा? प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं गोपनीय बात है, पता चल जाएगी। आज 3 ही बजे तक का समय है, पता चल जाएगा आज ही। देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे जितने विधायक हैं उसके हिसाब से तो हमने नामांकन किया और हम जीत रहे हैं 10 के 10 सीटें। 11वें की दृष्टि से जैसा भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कहा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जैसा निर्देश होगा उसको देखेंगे। अभी जो हमारे नंबर है उसके हिसाब से हमारे प्रत्याशी। सर, बीजेपी की रणनीति तो ये नहीं है कि सपा को बिना विधायक होते हुए दूसरी सीट जीतने दे। बीजेपी की रणनीति तो यही है कि पहले जितने हमारे सदस्य हैं उसके हिसाब से हमारे प्रत्याशी होने चाहिए, उसके हिसाब से हमारे प्रत्याशी हैं, उसके हिसाब से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। आवश्यकता होगी तब विचार करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों के पास ऐसा कोई निर्देश नहीं। मंत्रिमंडल सुना क्या कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि 10 तो उम्मीदवार जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन 11वें पर अभी भी पत्ते नहीं खोल रही है बीजेपी। क्या नजर आएगी? मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।